ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने पिता के साथ एक गैस स्टेशन पर रहती है और वो जगह शहर से काफी दूर होने की वजह से वो लड़की काफी अकेला महसूस करने लगती है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो है 2012 में आई एक ड्रामा मूवी शेल के बारे में। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान इलाके से, जिसे देखकर कोई भी बोलेगा कि वो यहाँ नहीं रहना चाहेगा। आगे हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं और जब भी कोई ट्रक वहाँ के रास्ते से गुजरता था तब उस घर की सभी चीजें हिलने लगती थी। वहीं पर एक 17 साल की लड़की शेल को देखते हैं जो अपने पिता पीट के साथ उसी गैस स्टेशन पर रहती थी। पीट और शेल ना जाने कब से वहाँ पर रह रहे थे। पीट उस गैस स्टेशन पर कार रिपेयर का काम भी करता था, लेकिन पीट को कभी कभी मिर्गी का दौरा पड़ता था और जब भी ऐसा होता था तब शेल पीट के मुंह में एक कपड़ा रखती थी। वो गैस स्टेशन इतना सुनसान था कि मुश्किल से वहाँ से बस 2-3 गाड़ियां ही गुजरती थी और कभी कभी तो एक हफ्ते में बस 1-2 गाड़ियां ही गुजरती थी। उस जगह पर रात को इतनी ज्यादा ठंड बढ़ती थी कि हीटर के बिना वहाँ रहना मुश्किल हो जाता था। अगले दिन जब शेल उठती है तब वहाँ एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में युग नाम का एक आदमी था। युग दरअसल उनका रेगुलर कस्टमर था। युग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरता है और बिल पे कर वहाँ से चला जाता है। उस दिन फ्राइडे था और वो संडे को फिर से लौटने वाला था। दूसरी तरफ पीट एक गाड़ी को रिपेयर कर रहा था और वो काफी समय से काम कर रहा था। तभी वहाँ पर शेल आती है और पीट से काम बंद करने को बोलती है। उसी रात डिनर करते वक्त अचानक पीट को मिर्गी का दौरा पड़ता है और शेल उसके मुंह में एक कपड़ा डालती है और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि दांतों के बीच जुबान न फंस जाए। पीट को अक्सर दोहरे आया करते थे। उसी रात जब वो डिनर कर रहे थे तब वहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो भी उनका रेगुलर कस्टमर एडम था। एडम दूर के शहर में काम करता था और आज वो एक क्लब जा रहा था। शेल के हालात कुछ ऐसे थे कि वो अपने पिता और इस गैस स्टेशन को छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसने आज तक कोई शहर नहीं देखा था, फिर भी अपनी हालत को लेकर काफी परेशान था। उसी रात कोई गैस स्टेशन पर दस्तक देता है। शेल के वहाँ जाकर देखने पर पता चलता है कि वो एक आदमी है। वो आदमी बताता है कि थोड़ी ही दूर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उस कार में उसकी बीवी अकेली है। पीटू और शेल उस आदमी की मदद करने जाते हैं। वहां जाने पर पता चलता है कि उन्होंने एक हिरन को गाड़ी से उड़ा दिया है और इस इलाके में ये एक आम बात है। पीट देखता है कि वो हिरन काफी तड़प रहा है, इसलिए पीट उसे मार देता है क्योंकि वैसे भी वो हिरन नहीं बचने वाला था। पीट अपने साथ उन दोनों को ले जाता है ताकि गैस स्टेशन पर वो कुछ आराम कर सके और उस एक्सीडेंट से उबर सके। दरअसल वो दोनों पहली बार उस जगह पर आते और सुबह होते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन जब पीट फ्रेश हो रहा था तब शेल उसके पास आती है और उसे छूने लगती है। शेल पीट से बस इतना पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। पीट बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात से हमें बस इतना ही पता चलता है कि शेल और पीट का रिश्ता काफी करीबी था। उसी रात जब दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे तब शेल के कमरे का हीटर बंद हो जाता है और शेल को काफी ठंड लग रही थी, इसलिए शेल पीट के कमरे में जाकर उसके साथ सो जाती है। शेल को देखकर पीट पूछता है कि क्या हुआ। तब शेल बताती है कि हीटर बंद हो गया है और उसे काफी ठंड लग रही है। पीट कहता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकती। इस पर शेल बोलती है कि क्यों नहीं। तब पीट हीटर ठीक करने चला जाता है। पीट हीटर ठीक करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन रात को वो क्या ही कर लेगा। हीटर ठीक नहीं होता, इसलिए वो शेल के साथ ही सो जाता है। जब सुबह होती है तब एक पल के लिए पीट शेल की तरफ अपना आपा खोने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद पर काबू करके शेल से दूर हो जाता है और बाहर जाकर हीटर को ठीक करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर ह्यूग आता है और वो शेल के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था। इससे खुश होकर शेल उसे हक करती है, लेकिन ह्यूग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता और पीछे से शेल को पकड़ता है। शेल ह्यूग में इंटरेस्ट नहीं दिखाती, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पीट हीटर को ठीक करने में लगा था और शेल जाकर उसे कहती है कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। इस पर पीट बोलता है कि मैं हर रात तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। आगे दोनों के पास एडम आता है और उनसे कहता है कि उसने काम पर करी तोड़फोड़ की वजह से उसे काम से निकाल दिया है और उसे उनके गैस स्टेशन पर काम चाहिए। मगर पीट उसे बोलता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन शेल चाहती थी कि एडम उनके साथ रहकर काम करे क्योंकि वो एडम को पसंद करती थी। वहाँ से जाते वक्त एडम शेल को अपने साथ ड्राइविंग पर चलने को बोलता है, लेकिन शेल बताती है कि वो काफी बिजी है और थोड़ी ही देर में वो ड्राइविंग पर चलने के लिए मान जाती है। एडम और शेल ड्राइविंग करते करते कुछ मिनट होते हैं। उस रात शेल फिर से पीट के साथ सोना चाहती थी, लेकिन पीट उसे अपने कमरे से बाहर निकालता है। अगले दिन एक लेडी अपनी बेटी के साथ गैस स्टेशन पर आती है और उस छोटी बच्ची को सुसु लगी थी। जब वो दोनों वहाँ से जाने लगती है तब शेल को पता चलता है कि वो बच्ची अपनी डॉल वहीं पर भूल गई है। शेल वो डॉल देखने के लिए उस गाड़ी के पीछे भागती है। जब वो लेडी शेल को देखती है करके वहाँ से चली जाती है। जब शेल वापस गैस स्टेशन पर आती है तब फिर से पीट को मिर्गी का दौरा पड़ा था। जल्दबाजी में कोई भी कपड़ा न मिलने पर शेल पीट के मुंह में अपना
अपना हाथ देती है और इस वजह से शेल का हाथ काफी जख्मी हो जाता है। उस रात पीट शेल से कहता है कि उसे लगा था कि वो उसे छोड़कर चली गई है। इस पर शेल बोलती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और पीट का मन रखने के लिए शेल बोलती है कि हम यहाँ काफी खुश है। और ऐसे ही बातों बातों में वो दोनों अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं और किस करते हैं। इसी बीच शेल अपना होश संभालती है और पीट को रुकने का इशारा देती है। इस घटना के बाद पीट को काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। शेल सो रही थी लेकिन वो सो नहीं पा जाकर उस ट्रक के आगे कूद जाता है। ट्रक की तेज आवाज से शेल नींद से उठ जाती है और वो देखती है कि पीट वहाँ नहीं था। शेल पीट को ढूंढने निकलती है और वो बाहर उसी ट्रक को देखती है। शेल को आभास हो गया था कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर वहाँ जाती है और देखती है कि पीट मर गया है। शेल इस हादसे से पूरी तरह टूट जाती है। शेल ने दुनिया नहीं देखी थी और उसके लिए उसके पिता ही सब कुछ थे और इसलिए वो उनमें खुशियां तलाश रही थी, लेकिन आज वो भी चले गए। हादसे की बात पता चलने पर एडम वहाँ आता है और पूरी रात वहाँ रुककर शेल को संभालता है। अगले दिन एक ट्रक वहाँ आता है। शेल उस ट्रक में फ्यूल भरने जाती है और एडम अंदर ही था। फ्यूल भरने के बाद शेल उसी ट्रक में चली जाती है, ये बिना सोचे समझे कि उसे कहाँ जाना है। शायद यहाँ से कहीं दूर एक शहर में वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। और इसी सीन पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।